हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीजी संसार में, जहां हम चर्चा कर रहे थे महिला एवं बाल विकास के योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो इसी योजनाओं के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद के आने वाले वीडियो में हम अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आज ये योजना वाला टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिशन शक्ति से। ठीक है, मिशन शक्ति कल हम पढ़ चुके थे। मिशन शक्ति के दो पार्ट थे, दो उपयोजनाओं में मिशन शक्ति बटा हुआ था। एक का नाम था संबल और दूसरे का नाम था सामर्थ्य। ठीक है, तो हम मिशन शक्ति के तहत क्या पढ़ेंगे आज? महिला हेल्पलाइन, जिसका हेल्पलाइन, हेल्प मतलब सहयोग, लाइन मीन्स टेलीफोन के माध्यम से। ठीक है, तो इसके तहत टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है 181। तो हमको ये याद रखना है कि टोल फ्री नंबर क्या है? 181। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि बताइए महिला हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या था, इस तरह से। तो उसका क्या है? टोल फ्री नंबर 181, ये हमको याद रखना है। हेल्पलाइन मीन्स हेल्प, सहायता। तो महिलाओं को किसी भी तरह से अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए हमको 181 नंबर पे कॉल करना है, तो हमें सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसके विवरण देख लेते हैं एक बार क्या है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन कब से किया जा रहा है? वर्ष 2016 से किया जा रहा है। ठीक है, हमको ये भी याद रखना है कि कौन सा योजना कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था, कौन से डेट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है व्यापम में। ठीक है, तो कब से स्टार्ट हुआ था महिला हेल्पलाइन नंबर? 2016 से ये स्टार्ट हो चुका है और टोल फ्री नंबर क्या है? 181। ठीक है, और ये कौन सी योजना की उप योजना के तहत है? मिशन शक्ति के संबल की मिशन शक्ति योजना के तहत, संबल योजना के तहत ये महिला हेल्पलाइन नंबर 181 हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये कब से चल रहा है? वर्ष 2016 से चल रहा है। ठीक है, थोड़ा और विवरण देख लेते हैं क्या है। वैसे यही है, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर को 181 हमको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, संकटग्रस्त महिला को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु महिला हेल्पलाइन का राज्य में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अथवा अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करना। इसका मतलब 181 के तहत हम सखी वन स्टॉप सेंटर की अगर की आवश्यकता हमें है तो भी कॉल कर सकते हैं, या कोई भी आपातकालीन इमरजेंसी सर्विस हमें चाहिए तो हम उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। क्या है टोल फ्री नंबर? 181। कब से स्टार्ट हुआ था यह योजना? 2016 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं नोनी सुरक्षा योजना। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना कब से स्टार्ट हुआ था ये हमें याद रखना है। कोई भी योजना का वह स्टार्ट कब हुआ था ये हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नोनी सुरक्षा योजना है 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट है। कितना, कौन से तारीख से स्टार्ट है? 1 अप्रैल 2014 से। कौन सी योजना? नोनी सुरक्षा योजना। कब से स्टार्ट है? 1 अप्रैल 2014 से। ये क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 2001 में जब हमारी जनगणना हुई थी, छत्तीसगढ़ पूरे भारत में हुई थी, तो छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात था वो 975 था प्रति 1000 बालकों में। बालिकाओं की संख्या कितनी थी? 975। ठीक है, तो लेकिन 2011 में वो घटकर कितनी हो गई? 969 हो गई। ठीक है, तो इसलिए नोनी सुरक्षा योजना स्टार्ट किया गया था। तो कब किया गया था नोनी सुरक्षा योजना स्टार्ट? 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया था। ठीक है, और यह कौन सी निगम के थ्रू? और यह जो योजना है वह जीवन बीमा निगम एवं विभाग के मध्य अनुबंध किया गया है। इसका मतलब कि इस योजना में जीवन बीमा निगम भी हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है? इसका मतलब कोई ये जो जीवन बीमा निगम है कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दे करके इस विभाग में इस योजना में हेल्प कर रही है। ठीक है, देखते हैं क्या करती है। प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। इसका मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, बालिकाओं के भविष्य में सुधार लाने के लिए, और जो बालिकाओं की भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और उनके जन्म के लिए समाज में सकारात्मक सोच लाने के लिए
और बाल विवाह को रोकने के लिए यह योजना को लाया गया है। कौन सी योजना को लाया गया है? नोनी सुरक्षा योजना को लाया गया है। ठीक है, ये जो योजना है वो 2 बालिकाओं तक, इस योजना को जो लाभ है वो अधिकतम 2 बालिका तक ही मिल पाएगा। कब तक मिल पाएगा? केवल 2 बालिका को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। कौन सी योजना का लाभ? नोनी सुरक्षा योजना का लाभ। इसके लिए 2 शर्तें हैं। क्या क्या शर्त है? पहली शर्त है कि योजना अंतर्गत जो भी बालिका होगी उसको 18 वर्ष तक उसका विवाह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो बाल विवाह उसका नहीं होना चाहिए। एवं कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। ठीक है, क्या है इसमें प्रावधान? 2 प्रावधान कि जो बालिका है वो 18 वर्ष तक उसका विवाह नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए, तभी उनको उनके 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, और ये जो योजना है इसके तहत 5 वर्ष तक हर वर्ष 5,000 रुपये जमा करना है। इसका मतलब कुल 25,000 रुपये विनियोजित करना पड़ेगा, तब हमको जाके 1 लाख रुपए की राशि, परिपक्वता राशि हमें प्राप्त होगी। कौन सी योजना के तहत? नोनी सुरक्षा योजना के तहत। ठीक है, अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को। ठीक है, किसको देखेंगे अब हम? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना का क्या है? इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवादों के सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से गरीब परिवार के मनोबल, आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत क्या है कि इसमें जो भी आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं परिवारों को, ऑब्वियसली आर्थिक कठिनाइयाँ जो होती है उनको दूर करने के लिए, और जो भी फिजूल खर्ची होती है, आजकल बहुत दिखावा होने लगा है शादियों में, तो इन फिजूल खर्ची को रोकने के लिए और सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। इस योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। ठीक है, पर इसमें शर्त ये है कि 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष से अगर कम आयु के वर्ष के बालक या बालिकाओं की शादी होगी तो हम उसको क्या मानेंगे? बाल विवाह मानेंगे। तो ये 18 वर्ष से अधिक आयु की 2 कन्याओं पर ये जो राशि है वो दी जाएगी। ठीक है, पर जो राशि है वो कितनी है? पर अभी जो ये राशि है वो 25,000 हो गई है। ठीक है, और ये कितने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी कितने बालिकाओं पर लागू होती है? 2। लेकिन इसके लिए एक और शर्त क्या है कि वो बीपीएल के नीचे होना चाहिए। कोई भी जो परिवार की जो कन्याएं हैं उनको जो ये मिलेगा वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार होना चाहिए, जिनको मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार होने चाहिए। 18 वर्ष से अधिक की आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को 19,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, और उसमें एक जो राशि है वो कितनी राशि है? अभी जो वो राशि है वो 25,000 रुपए हो गई है। ठीक है, हमको ये याद रखना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कि बीपीएल से नीचे के परिवारों के 2 कन्याओं को मिलेगा जो 18 वर्ष से अधिक हो, और कितने रुपए की राशि मिलेगी? 25,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौशल्या मातृत्व योजना। क्या देखते हैं अब हम? कौशल्या मातृत्व योजना। ये जो योजना है वो अगर किसी भी माता की जो दूसरी संतान है अगर वो बालिका पैदा होती है तब इसके तहत 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वो भी कैसी दी जाएगी? एक मुश्त दी जाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 7 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था
कि जो भी ये डेट से स्टार्ट होता है वो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था कौशल्या मातृत्व योजना? 7 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 7 मार्च 2022 से कौशल्या मातृत्व सहायता योजना स्टार्ट हुआ था। इस योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता प्रदान करना है। ठीक है। और दूसरी अगर बालिका होती है संतान तो 5,000 रुपए की जो राशि है वो एक मुश्त सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। कौन सी योजना के अंतर्गत? कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत। और इस योजना को भी क्यों स्टार्ट किया गया है? बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने तथा बालिका भ्रूण हत्या को रोकने हेतु सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र परिवारों की माताओं को दिनांक 1/1/2022 के उपरांत जन्म लेने वाली द्वितीय संतान बालिका हेतु राशि 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। यही कि बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और उनके प्रति सकारात्मक सोच रखने और सामाजिक आर्थिक रूप से उनको हेल्प करने के लिए 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। किस पर कब? इसके लिए शर्त क्या है कि जो द्वितीय संतान है वो बालिका होनी चाहिए तब। अब हम देखते हैं नई योजना जिसका नाम है महिला जागृति शिविर। क्या नाम है? महिला जागृति शिविर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज के लिए जागृत करना है महिलाओं को, और शिविर है ये। ठीक है, महिला जागृति शिविर। इसके तहत क्या है? इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों प्रावधानों के प्रति जागृत करना। ठीक है, जो भी उनके कानूनी अधिकार है उनके प्रति उनको जागृत करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत करना। जैसे समाज में आज भी बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं, विद्यमान हैं, उनके प्रति महिलाओं को जागृत करना कि ये गलत है। इसके लिए भी ये महिला जागृति शिविर चलाया जा रहा है। व उनको संगठित करना तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। तो महिला जागृति शिविर क्यों स्टार्ट किया गया है? महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए, सामाजिक कुप्रथाओं के बारे में उनको बताने के लिए, उनको संगठित करने के लिए तथा विभिन्न योजनाओं का जो भी महिला बाल विकास विभाग या फिर अन्य विभाग जो महिलाओं के लिए चला रही है योजनाएं, उनके बारे में उनको अवगत कराने के लिए ये जो योजना है महिला जागृति शिविर यह चलाया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है? विभाग द्वारा इस हेतु प्रदेश की ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो इस योजना में हमको क्या याद रखना है कि कौन कौन से जो लेवल है वहाँ पे महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर जनपद पंचायत स्तर पर व जिला स्तर पर। कौन कौन से 3 स्तर पर इसका महिला जागृति शिविर का संचालन किया जाता है? ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, तो 3 स्तर पर किया जाता है महिला जागृति शिविर का आयोजन। अब हम देखते हैं दिशा भ्रमण कार्यक्रम। ठीक है, क्या कौन सा कार्यक्रम है ये? दिशा भ्रमण कार्यक्रम। तो ये कब से संचालित किया जा रहा है? वर्ष 2012-13 से संचालित किया जा रहा है दिशा भ्रमण कार्यक्रम। और ये क्यों कराया जा रहा है? ताकि महिलाओं को स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती है उनको डिफरेंट एरियाज को घुमाना और डिफरेंट स्थानों के बारे में उनको अवगत कराना, और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं लाइक कुछ चीज़ें जिनसे वो कुछ चीज़ सीख सके, उनसे वो कुछ चीज़ें सीखे और सीख कर उनसे अपनी जीविकोपार्जन या आयोपार्जन की गतिविधियों में सम्मिलित हो सके। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत उपयुक्त स्थानों का अध्ययन
भ्रमण कराया जाता है, अध्ययन और भ्रमण कराया जाता है, ताकि महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर इस अनुभव से सीखकर आयोपार्जन गतिविधियों में सम्मिलित हो सके। ठीक है, ये योजना कब से स्टार्ट किया गया था? 2012-13 से। और क्यों स्टार्ट किया गया था और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? ताकि उनको विभिन्न एरियाज में घुमाकर उनके आयोपार्जन की गतिविधियों के लिए हम प्रेरित कर पाए और वो कुछ चीजें सीख पाए। ठीक है, ये है दिशा भ्रमण कार्यक्रम। कब से स्टार्ट हुआ था? 2012-13 से स्टार्ट हुआ है। अगला योजना है नवा बिहान योजना। अगला योजना कौन सा है? नवा बिहान योजना। इस योजना का क्या उद्देश्य है कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा नवा बिहान योजना का संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा नवा बिहान योजना को क्यों संचालित किया जा रहा है, या पूछ लेगा कि नवा बिहान योजना को संचालित करने के पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका हमको क्या आंसर देना है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा नवा बिहान योजना संचालित है। या फिर पूछ लेगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कौन सी योजना का निर्माण किया गया है, तो उसमें क्या आंसर आएगा? नवा बिहान योजना। ठीक है, अब ये जो योजना है वो 27 जिलों में संचालित है और जो नवगठित जिले 4 बने हैं, पहला शक्ति, दूसरा गौरेला पेंड्रा मारवाही, तीसरा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और चौथा सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो इसमें जो है, जो नवा बिहान जो है योजना, उसका सेल गठन की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है, अभी वहां बनी नहीं है, वो प्रोसेस में है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब योजना अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह मिलेगा, परामर्श मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा, परिवहन तथा आश्रय की सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान रखा गया है। मुझे सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये लग रहा है कि नवा बिहान योजना क्यों स्टार्ट किया गया था, तो ये है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा ये योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सहायता भी मिलेगी, परामर्श भी मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, परिवहन की भी सुविधा मिलेगी और आश्रय की भी सुविधा प्राप्त होगी नवा बिहान योजना के तहत। नई योजना का नाम है सुचिता योजना। कौन सा योजना? सुचिता योजना। इसके तहत जो है वो सैनिटरी पैड बांटने की, सैनिटरी पैड देने की जो योजना है उसका नाम है सुचिता योजना। ये स्टार्ट हुआ था 24 जनवरी 2017 से। कब स्टार्ट हुआ था? 24 जनवरी 2017 से। ठीक है, और ये जो दिन है उस दिन क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी 2017 कौन सा दिन होता है? ये 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, और ये क्यों सुचिता योजना? यह योजना बालिकाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास तथा निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। स्टार्ट कब हुआ था सुचिता योजना? ये हमें याद रखना है, 24 जनवरी 2017। कौन से दिन? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सुचिता योजना कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन दे देगा राष्ट्रीय बालिका योजना, या फिर युवा दिवस, ऐसे करके हमको 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें हमको ये मार्क करना है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और कब सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? 24 जनवरी को किया जाता है। और सुचिता योजना स्टार्ट कब हुआ था? 24 जनवरी 2017 को। योजना में शाला एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को लक्षित किया गया है। इस योजना का मेन एम क्या है? स्कूल और कॉलेजेस में जो भी बालिकाएं पढ़ रही हैं वो इनका मेन टारगेट है। जो भी योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में 1 लाख सैनिटरी वेंडिंग मशीन, 1 लाख भस्मक तथा 10,000 सैनिटरी पैड प्रदान किए जाने का प्रावधान है। याद रखना है हमको सुचिता योजना, 24 जनवरी 2017 राष्ट्रीय बालिका दिवस, और क्या याद रखना है? सैनिटरी पैड बांटने का ये जो योजना है। कौन सा योजना? सुचिता योजना। अब हम कुछ ऐसी योजनाओं को देखते हैं जो कि महिलाओं को आश्रय देती हैं या उन्हें संरक्षण प्रदान करती हैं। महिलाओं के आश्रय अथवा संरक्षण हेतु विभागीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन कौन सी योजना है जिसके तहत महिलाओं को आश्रय या संरक्षण दिया जाता है? तो सबसे पहला योजना है मिशन शक्ति के सामर्थ्य उप योजना के तहत सखी निवास।
ये क्या है? भारत सरकार द्वारा 1972-73 से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने बाबत भवन निर्माण किरा अथवा किराए के भवन में हॉस्टल संचालन करने हेतु अनुदान प्रदान कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था, जिसको कि 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? अंतर्गत जो भी कामकाजी महिला है को हॉस्टल, कामकाजी महिला के लिए हॉस्टल को समाहित कर सखी निवास के रूप में संचालित किए जाने का प्रावधान है। ये जो मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उप योजना के तहत सखी निवास जो बनाया गया है, वो क्या है? जो पहले से जो हॉस्टल संचालित हो रही थी महिलाओं के लिए, उनको अब मिशन शक्ति के तहत, मिशन शक्ति कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 से जो सखी निवास है, वो सारे हॉस्टल को, जो भी कामकाजी महिलाएं हैं जो घर से दूर रहकर काम करती हैं, उनके लिए सखी निवास का प्रावधान किया गया है, ताकि वो वहां पर रहकर अपना काम कर सके। ठीक है। और ये जो योजना है वो भारत शासन और राज्य शासन दोनों मिलकर कार्य करते हैं, जिसमें 60% जो अंश है वो भारत शासन का होता है और जो 40% है वो राज्य शासन, मतलब हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पे करती है। 60% अंशदान कौन करता है इसमें? भारत सरकार। और 40% अंशदान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार करती है। प्रदेश में वर्तमान में यह जो सखी निवास है वो 4 जिलों में कार्यरत है। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, धमतरी एवं रायगढ़। ठीक है, ये चारों हमको याद रखना है। क्या क्या? रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, रायगढ़। याद रखिएगा, इसमें बस्तर का एक भी जिला नहीं, या फिर एक भी बस्तर का कोई भी जिले का नाम नहीं है। तो याद रखेंगे हम, सखी निवास में केवल और केवल उत्तर छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उनका नाम है। तो कौन सा है? रायपुर है, बिलासपुर, धमतरी और रायगढ़। ये चारों जिलों में 6 सखी निवास का संचालन हो रहा है। कितने सखी निवास है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में सखी निवासों की संख्या 6 है, पर जो जिले हैं वो क्या है? वो 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं? रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और रायगढ़। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, रायगढ़। कितने जिले? 4 जिले। पर कितने सखी निवास? 6 सखी निवास। ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था मिशन शक्ति? 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था। इसी के तहत जो दूसरी योजना है मिशन शक्ति के सामर्थ्य के तहत, शक्ति सदन। क्या है? शक्ति सदन। इसके तहत जो संकटग्रस्त महिलाएं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करना तथा निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास करना एवं बच्चों तथा महिलाओं, इसमें याद रखिएगा, बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए पूर्व में संचालित स्वधार गृह एवं उज्ज्वला गृह को समाहित करते हुए भारत शासन की अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन योजना का संचालन किया जा रहा है। तो इसमें हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है? इसमें हमें याद रखनी है, एक तो ये स्वधार गृह एवं दूसरा उज्ज्वला गृह। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन सी योजना को मिलाकर ये योजना बनाया गया है। तो मिशन शक्ति के तहत जो शक्ति सदन है वो 2 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। एक तो है कौन सा? स्वधार गृह योजना, और दूसरा है उज्ज्वला गृह। मिशन शक्ति के तहत शक्ति सदन एक योजना है जिसमें 2 योजनाओं को समाहित कर बनाया गया है। पहले योजना का नाम है स्वधार गृह, दूसरे योजना का नाम है उज्ज्वला गृह योजना। ठीक है। मिशन शक्ति के तहत शक्ति सदन किस किस योजना को मिलाकर बनाया गया है? स्वधार गृह और उज्ज्वला गृह योजना को मिलाकर बनाया गया है। और मिशन शक्ति के तहत भी 4 जिलों में ये जो योजना है वो संचालन हो रही है। इसमें कौन कौन से 4 जिला है? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर और सरगुजा। कौन कौन से जिला? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर और सरगुजा। कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, सरगुजा। जिले में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इस योजना, कौन सी योजना? शक्ति सदन, जिसके तहत कौन कौन सी दो योजना को मिलाकर बनाया गया है?
पहला उज्ज्वला गृह योजना और दूसरा स्वाधार गृह योजना को मिलाकर कौन सी योजना बनाई गई है? शक्ति सदन योजना। संस्था में इन महिलाओं को क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या दिया जाता है? निःशुल्क आवास दिया जाता है, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विधिक सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था दी जाती है। इस योजना में भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात है वो 60:40 है। इसका मतलब 60% जो योगदान है वो केंद्र सरकार देती है, 40% हमारी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार देती है। ऐसी ही एक और योजना है जिसका नाम है नारी निकेतन। नारी निकेतन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ, कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास तथा सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण हेतु शासकीय नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। इसमें हमें याद रखना है, नारी निकेतन में 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ और कन्या, विधवा, निराश्रित, 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ व कन्या, उसके बाद विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माता, तिरस्कृत व बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान किया जाता है। कौन सी योजना के तहत? नारी निकेतन के तहत। इसके तहत प्रदेश में क्रमशः रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 3 नारी निकेतन अभी संचालित हो रही है। नारी निकेतन कितने हैं? 3। कौन कौन से? रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा। कहाँ कहाँ है नारी निकेतन? रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में। कहाँ कहाँ है नारी निकेतन? रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक रखते हैं इस योजना को। कल एक हार्डली 2 या 3 योजना ही बची है, वो 10-15 मिनट की है। कल हम उसको खत्म करेंगे और अधिनियम का स्टार्ट करेंगे। जो हमारे 8 अधिनियम दिए गए हैं उन अधिनियमों को कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।